जय भोलेनाथ। पुराणों में वर्जित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों भगवान? आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर व बाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र, जिसको महान गुणों का पर्वत भी कहा जाता है, विष्णु घाटी में विष्णु नामक कीड़े का भी त्याग किया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायी पांचों तत्वों भी अपने से अलग कर दिया, इस गुप्त गुफा में प्रवेश कर दिया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे। बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। बोलो भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देते हैं तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। बोल भोलेनाथ की जय। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा से प्रसिद्ध हो गया। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो माता पार्वती की जय। ये अमरनाथ की अमर कहानी है। जय भोलेनाथ।